अनुसूचित क्षेत्र में JPRN को थोपा जा रहा है। जेपी झारखंड इतने सारे संवैधानिक सवाल है जिसका धज्जियाँ उड़ रही है झारखंड राज्य में, और इतने 30 विधायक जिस सदन में हैं ये लोग माने नालायक, बेकामा और आदिवासियों के नाम पर जीने खाने वाले लोग हैं। और आदिवासी अगर राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम आला अधिकारी को चुनौती है, चैलेंज है, वो बहस कर ले हमसे। अब आने वाले काल में इनके खिलाफ बड़ा उलगुलान होगा, बड़ा आंदोलन होगा। और जितना भी आदिवासी MLA है वो अगर उसको नोटिस दिया जाएगा, रेजुलेशन को नहीं लागू कर पाएगा तो राइट टू रिकॉल जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं। हम कोर्ट क्या होगा उसमें भी निर्णय ले लिया हम लोगों ने, पेशा कानून पे हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और तमाम चीज़ से लोगों ने राय ले लिया कि परिसीमन नहीं होने दिया जाएगा। सियासुन्नी कभी भी मेल नहीं हो सकता है। इसके बावजूद भारत सरकार ने मुस्लिम धर्म दिया ना, आप आपस में बांटे रहिए ना, सियासुन्नी करते रहिए ना, लेकिन आपका धर्म कोड मुस्लिम धर्म है, हिंदू धर्म बोला सनातन धर्म। बताइए क्या है कार्यक्रम? 24 वर्षों में जो झारखंड सरकार ने नहीं किया, पक्ष विपक्ष, भाजपा सरकार भी और JMM सरकार भी, अनसुलझे समस्याओं का समाधान आज हो रहा है। बड़ा ऐतिहासिक चीज़ हो रहा है। जो कानून बना है, चाहे समता जजमेंट 97 हो या चाहे पेशा कानून 1996 हो या चाहे CNT एक्ट 1908 हो या SPT एक्ट जो है 1949 हो या फॉरेस्ट एक्ट 2006 हो, मतलब जो सेंट्रल कानून बना है, सदियों से बना है, जो एग्जिस्ट करता है, वो झारखंड में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। भाषा नीति नहीं है, अच्छा स्थानीय नीति अभी भी यूँ का त्यों नहीं। और जब तक आरक्षण नीति झारखंड में नहीं है और स्थानीय नीति नहीं है तो किस आधार पर आप नौकरी किसको दे रहे हैं नौकरी? उसके बाद भाषा नीति नहीं है क्या? मातृभाषा में शिक्षा नहीं है? तो आज यहाँ पे मैंने 32 जनजातियों के समुदायों के प्रतिनिधि आए हुए हैं और 32 गो अनसुलझे जलन मुद्दे को आज प्रस्ताव पारित किया जाएगा और सबका हस्ताक्षरित जो होगा उसका रेजुलेशन प्रस्तावना बना के गवर्नर को दिया जाएगा कि आप लागू कराइए। आप गवर्नर है, हमारा अभिरक्षक है, हमारा कस्टोडियन है। आदिवासी मामले में संविधान में निहित जो भी कानून है झारखंड सरकार लागू नहीं कर रहा है। हम कोर्ट कचहरी जाने वाला नहीं है, धरना प्रदर्शन करने वाला नहीं है। आप राज्यपाल, आपका जिम्मेदारी लगाइए और मुख्यमंत्री को भी देंगे। और जितना भी आदिवासी MLA है वो अगर उसको नोटिस दिया जाएगा, रेजुलेशन को नहीं लागू कर पाएगा तो राइट टू रिकॉल जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं। और उसके बाद हमारे गांव में हमारा राज होगा और हम जो है ना, हम सेल्फ रूल लागू करेंगे, किसी सरकार पर, गवर्नर पर और किसी केंद्र सरकार पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ये बड़ा ऐतिहासिक निर्णय आज होने जा रहा है। विधानसभा बैठी है जहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। हमारा 28 को MLA निर्वाचित है, गूंगा है, बहरा है। मुख्यमंत्री आदिवासी मुद्दा ही नहीं है। तो आज बाध्य करके, जिसमें देवेंद्र नाथ चांपिया अनुभवी है, वो सभापतित्व कर रहा है। लोबिन हेम्ब्रम पूर्व विधायक, प्रखर प्रवक्ता है, उसके कानून का जानकार, और तमाम लोग यहाँ आ गए हैं। ये बहुत बड़ी भूचाल पैदा कर देगा। और ये 5th शेड्यूल एरिया में जो आज निर्णय होगा भारत के 10 राज्यों में वो असर करेगा। और आने वाला दिन में हम लोग धर्म कोड क्या होगा उसमें भी निर्णय ले लिया हम लोगों ने, पेशा कानून पे हम लोगों ने निर्णय ले लिया है और तमाम चीज़ बहुत ठोस रूप में हो रहा है, ऐतिहासिक हो रहा है। बस परिसीमन को लेकर क्या कुछ हम लोगों ने बोला कि जिस तरह 6 शेड्यूल में परिसीमन लागू नहीं होता है, पहले जम्मू कश्मीर में परिसीमन लागू नहीं होता था और 6 शेड्यूल नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड में नहीं होता। उसी के तर्ज पर झारखंड में अगर परिसीमन लागू होगा तो हमारा रिजर्व सीट 28 में से 7 गो डिरिजर्व होगा, 21 को हो जाएगा। मतलब हम इसका विरोध करते हैं। आज सर्वसम्मत से लोगों ने राय ले लिया कि परिसीमन नहीं होने दिया जाएगा। अबुआ सरकार के खिलाफ आदिवासी खिलाफ नहीं है, संविधान संबंध निर्णय है। ये नया कानून हम लोग नहीं बना रहे हैं, कानून बनी हुई है। ये हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी सरकार चला रहा है और हम आदिवासी के पक्ष में
निर्णय लेने जा रहा है। पैसे पर क्या निर्णय हुआ है? पैसा पर क्या निर्णय? पैसा पे हम लोगों ने कहा है कि पंचायत जो कानून है उसके अंदर में समाहित जो कर रहा है, राज्य सरकार जो ड्राफ्ट बनाया, प्रारूप बनाया, एक सिरे से खारिज कर दिया हम लोग कि उसके पंचायत अधिनियम के तहत पैसा नहीं चलेगा। वो प्रारूप को हम लोग खारिज किया। अब जो होगा केंद्रीय कानून होगा और हमारे गांव में हमारे राज होगा और ग्राम सभा के बिना अधिकार से, बिना निर्णय का कोई जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा और हम ग्राम सभा से अपने स्वशासन संचालन करेंगे। सरकार के अधीन हम मानेंगे नहीं, अपना कानून, अपना राज। अभी जो विधानसभा चल रहा है इसमें आपको लगा कि कोई भी आपके हित की बात नहीं है, नहीं है, कोई भी एक विधायक नहीं है, नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे हो हल्ला हंगामा में पार हो जा रहा है। और बजट सेशन, लंबा सेशन चला, इसमें राज्यपाल का जो अधिभाषण होता है ना, कि सरकार को क्या करना है, इस अधिभाषण में राज्यपाल का स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, पैसा कानून नहीं है, और तमाम नहीं है। इसीलिए बाद हम लोग राज्यपाल से भी मिले थे। राज्यपाल ने कहा कि आपका आदिवासी राज है, आदिवासी मुख्यमंत्री, आप वहाँ जाइए, आपका एमएलए लोग बोलता नहीं है, उनको बुलवाइए, हमारे ऊपर प्रेशर दीजिए। इसीलिए जब जहाँ पर राज्यपाल हमारे लिए नहीं है, विधायक बोलता नहीं है, राज्य सरकार हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बोलता है, तो आप आदिवासी बोलता है, मतलब हमारे गांव में हमारा राज आप बोलता है। क्या जयराम ने मुद्दों को उठाया, आपको लगा सदन के अंदर? मैं उसको जोड़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि उसको जोड़ना हमारा दूसरा एंगल हो जाता है, उसमें नो कमेंट्स। हम आदिवासी मुद्दे पे एकजुट हुए हैं, ये ऐतिहासिक चीज़ है और दूर तलक ये संदेश जाएगा, पूरे भारत के आदिवासियों का मार्गदर्शक बनेगा आज का निर्णय से। जवाहर आदिवासी पैरेलल विधानसभा, पुराना विधानसभा में चला रहे हैं। एक तरफ उधर सदन चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोग, तो क्या लेकर के पैरेलल विधानसभा चलाने की आवश्यकता पड़ा? ये आज का जो कार्यक्रम यहाँ पर है, ये आदिवासी विधानसभा है। जब झारखंड का जो विधानसभा जब पैरालिसिस हो गया है, तो हम लोग पैरेलल विधानसभा यहाँ चला रहे हैं। इसलिए कि 24 फरवरी से 27 मार्च तक 1 महीना हो गया, 3 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा सदन। इतना लंबा सदन चल रहा है, 30 गो आदिवासी विधायक हैं, आदिवासी एजेंडा गायब है। और वो एजेंडा गायब है जो मन आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, बुनियादी सवाल हैं, वो मुद्दे यहाँ पर गौन हो गए हैं और आदिवासी विधायक लोग मौन हैं। और इसीलिए ये कार्यक्रम करना पड़ा है। हम इसलिए बोल रहे हैं बात को कि आप गौर कीजिए, इतने सारे मुद्दे हैं। पैसा एक्ट 1996 बना, आज 27-28 साल होने के बाद लागू नहीं हुआ। और ये सरकार को पिछले वर्ष 29 जुलाई 2024 को हाई कोर्ट ने कहा कि 2 महीने के अंदर पैसा एक्ट के तहत नियमावली बनाइए और लागू करिए। उस पर कोई संज्ञान नहीं। और जो असंवैधानिक है JPRA1, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया जा रहा है फिर इलाका में, 5 इंच इलाका में, आर्टिकल 244 इलाका में। तो कई सारे आप देखिएगा, माने ये अगुआ राज और संविधान बचाने, हम इस बात को इसलिए बोलते हैं कि ये अगुआ राज के नाम पर आई है और संविधान बचाने का बात करके सत्ता आई है, इस बार की सत्ता। तो न संविधान बच रहा है, न अगुआ राज हो रहा है, ये बबुआ राज बना हुआ है। और इसलिए बोले, जैसे कई आप कानून देखिएगा शेड्यूल एरिया में, 5 इंच क्षेत्र में अब गौर करिएगा, अनुसूचित क्षेत्र में JPRA1 को थोपा जा रहा है। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 5 इंच इलाका के बाहर के लिए कानून है और उसको थोप दिया जा रहा है। आपको पैसा नियमावली बनाना है, क्योंकि राज्य सरकार कानून बना ही नहीं सकती है 5 इंच इलाका में, तो कैसे थोपा जा रहा है। उसी तरह आप नगर पालिका अधिनियम बनाया है 2011, वो भी सामान्य इलाका के लिए राज्य सरकार बना सकती है, राज्य विधानमंडल बना सकती है। आपको सेंट्रल के लिए बनाना, संसद से पारित कराना होगा। 5 इंच में आपको नगर पालिका कानून बनाने के लिए 5 इंच के क्षेत्र में संसद बनाएगा। उस तरह के क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बना है, इसको भी आप बता रहे हैं। मैंने कई ऐसे की है और कितने सारे संवैधानिक सवाल है जिसका धज्जियाँ उड़ रही है झारखंड राज्य में।
और 5वीं अनुसूची में देखिए CNT एक्ट, SPT एक्ट, इतना कानून रहने के बाद ज़मीन की लूट हो रही है, कोई चूँ से चाह नहीं, नदी गायब हो रहा है बालू के नाम पर, पहाड़ गायब हो रहा है ना, सारा चीज़ ख़त्म हो रहा है। और इतने 30 विधायक जिस सदन में हैं, ये लोग माने नालायक, बेकामा और आदिवासियों के नाम पर जीने खाने वाले लोग हैं। और आदिवासी महज इन लोग के लिए राजनीति करने का, चुनाव जीतने का, विधायक बनने का, मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, और इसीलिए आज ये हाल है। और उसी कारण यहाँ पर पैरेलल आदिवासी विधानसभा का आयोजन किया गया है। लेकिन दादा, जिस तरह से आप लोग डोम्बारी बुरुज से पैदल यात्रा भी किए, विधानसभा तक आए, फिर आपको पंचायती राज के मंत्री मुलाकात किए, फिर आज पैरेलल विधानसभा चलाना शुरू कर दे, तो ऐसे और आगे क्या राजनीति है, या फिर क्या सरकार इस पर संज्ञान ले रही कि नहीं? देखिए, हम लोग सरकार को आईना दिखाते रहेंगे और उन्हीं मुद्दों पर आईना दिखाएंगे जो संवैधानिक है। हमारा कहना है कि अगर राज्य सरकार में मुख्यमंत्री, मंत्री और तमाम आला अधिकारी को चुनौती है, चैलेंज है, वो बहस कर ले हमसे कि देश में किस कानून के आधार पर, किस नियम के आधार पर 5वीं अनुसूची इलाका में झारखंड पंचायती अधिनियम को आप थोप रहे हैं, जो ये राज्य सरकार का कानून है। किस आधार पर आप ये नगर पालिका चुनाव करा रहे हैं, किस आधार पर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल है। किस आधार पर आप मैंने इतने जमीन लूट हो रहा है, इस पर बात करें। हमारा खुला चुनौती है इस पर। आज पैरेलल विधानसभा में क्या बात आप लोग इन्हीं सवाल को रख रहे हैं। सब परंपरागत लोग आए हुए हैं, विभिन्न क्षेत्र के लोग आए हैं, इस बात को रख रहे हैं कि झारखंड का विधानसभा मैंने 30 विधायक लोग नकारा, नालायक लोग हैं। और इसलिए अब इन लोग को अब आने वाले कल में इनके खिलाफ बड़ा उलगुलान होगा, बड़ा आंदोलन होगा, और गांव-गांव के लोग अपने अधिकार पर जागरूक होंगे और तमाम विधायक, मंत्री मुख्यमंत्री से सवाल जवाब करेंगे, अफसर से सवाल जवाब करेंगे, घेरेंगे और इन पर आंदोलन के लिए इन लोग को अगला बार इन लोग का रास्ता दिखाने का तैयारी करेंगे। चलिए, लक्ष्मीदा की बात सुने, कह रहे हैं कि जो पैरेलल विधानसभा चला रहे हैं इसलिए कि 30 विधायक जो हैं, या 28 विधायक जो आदिवासी विधायक हैं, वो कहीं विधानसभा में इन लोग का जो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, आदिवासी मुद्दे पर जो बात नहीं करें। आज उसी के लेकर के आदिवासी अगुआ पुराना विधानसभा में बैठे हैं, पैरेलल विधानसभा चला करके कुछ सब बातें कर रहे हैं कि अगर इन लोग काम नहीं करते हैं तो जब 29 का चुनाव होगा उसमें परिणाम उल्टा होगा। तो इस तरह को खबर को देखने के लिए आप झारखंड से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।